अजय अमर चिरंजीवी महाशक्तिशाली भगवान परशुराम जी की कथा सुनने मात्र से महामारी का होगा विनाश, घर परिवार में आएगी सुख शांति और समृद्धि। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आपको सबसे पहले अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान परशुराम प्रागट्योत्सव की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान परशुराम जी का दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तथा उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे एवं आप व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। आज हम आपको अजय अमर परम शक्तिशाली भगवान परशुराम जी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भगवान श्री परशुराम का प्रागट्योत्सव पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को हुआ था। इसीलिए इस दिवस को परशुराम जयंती या परशुराम प्रागट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिए गए पुण्य का प्रभाव कभी नहीं समाप्त होता है, यानी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया से त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है, इसलिए इस दिन को सबसे खास माना गया है। मध्यकालीन समय के बाद से जब से सनातन हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ है, तब से भगवान श्री परशुराम की जयंती का महत्व और अधिक बढ़ गया है। परशुराम जी के जन्म एवं जन्म स्थान के पीछे कई प्रकार की मान्यताएं एवं अनसुलझे सवाल है। सभी की अलग अलग राय एवं अलग अलग विश्वास है। भार्गव वंशी भगवान परशुराम को है राज्य के अंतर्गत, जो कि अब मध्य प्रदेश के महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां का तथा वहीं से परशुराम का जन्म स्थान माना जाता है। रेणुका तीर्थ पर परशुराम के जन्म के पूर्व जमदग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका ने शिव जी की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने वरदान दिया था और स्वयं विष्णु ने रेणुका के गर्भ से जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होने का उन्हें आशीर्वाद दिया तथा रेणुका के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। रेणुका ने अपने इस पुत्र का नाम रामभद्र रखा था। परशुराम के अगले जन्म के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार में कल्कि के रूप में फिर से एक बार पृथ्वी पर भगवान विष्णु अवतरित होंगे। सनातन धर्म के अनुसार यह भगवान विष्णु का धरती पर अंतिम अवतार होगा। इसी के साथ कलयुग की समाप्ति होगी। भगवान श्री परशुराम जी सप्तऋषि में जमदग्नि और रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि के पिता का नाम ऋषि ऋचिका तथा ऋषि ऋचिका प्रख्यात संत भृगु के पुत्र थे। ऋषि भृगु के पिता का नाम चावण्या था। ऋचिका ऋषि धनुर्वेद तथा युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। अपने पूर्वजों की तरह ऋषि जमदग्नि भी युद्ध में कौशल योद्धा थे। जमदग्नि के 5 पुत्रों वासु विश्वा, वासु बृहद्धनु, बृहत्कण्व तथा परशुराम में परशुराम ही सबसे कुशल एवं निपुण योद्धा एवं सभी प्रकार की युद्ध कला में दक्ष थे। परशुराम भरद्वाज एवं कश्यप गोत्र के कुल गुरु भी माने जाते हैं। परशुराम जी का मुख्य अस्त्र परशु माना जाता है, जिसे फरसा भी कहते हैं, या कुल्हाड़ी का आकार वह दिखाई देता है। इसलिए भगवान का नाम परशुराम हुआ। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु उनमें युद्ध आदि में अधिक रुचि थी। इसलिए उनके पूर्वज च्यावण्या भृगु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से भगवान परशुराम जी ने शिव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके शिव जी की वंदना करते हुए शिव जी से दिव्य अस्त्र तथा युद्ध में निपुण होने की कला का वर मांग लिया। शिव जी ने भगवान परशुराम को युद्ध कला में निपुणता के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब परशुराम जी ने उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिव जी की कठिन एवं घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर
शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम जी को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। इसलिए भगवान शिव जी ने परशुराम जी को देवताओं के सभी शत्रु दैत्य राक्षस तथा दानवों को मारने में सक्षमता का वरदान प्रदान कर दिया। परशुराम जी युद्ध कला में सबसे ज्यादा निपुण थे। सनातन धर्म में ऐसा बताया गया है कि जो पृथ्वी पर केवल 2 ही प्राणी ऐसे हुए हैं जिनको सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपात अस्त्र ये प्राप्त केवल परशुराम जी को और रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत को ही प्राप्त हुए थे। परशुराम जी भगवान शिव जी के उपासक थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कलारिया पायटट्टू की शिक्षा शिव जी से प्राप्त की। शिव जी की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए। विजया उनका धनुष कमान था जो उन्होंने शिव जी से प्राप्त किया था। महर्षि जो भृगु थे उनके पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दे दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन कर लिया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पुत्र का पुत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इसका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका के साथ हुआ। मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए, उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव शत्रुओं के जैसा हो गया। राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। इन्हें शिव जी से विशेष परशु यानी कुलाड़ी प्राप्त हुई थी। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर जी द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6ठा अवतार है जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाते हैं। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्नि भी कहा जाता है और इनका जन्म अक्षय तृतीया यानी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ है। अतः इस दिन व्रत करने व उत्सव मनाने की परंपरा है। परंपरा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया। क्षत्रियों के अहंकारपूर्ण दमन से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दुष्ट और पाप कर्म करने वाले क्षत्रियों का ही विनाश किया। उनकी माता जल का कलश भरने के लिए नदी पर गई। वहां गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझ करके जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने 4 बेटों को मां की हत्या करने का आदेश दे दिया, किंतु परशुराम के अतिरिक्त कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं हुआ। पिता के कहने से परशुराम जी ने माता का शीश काट डाला। पिता के प्रसन्न होने पर उन्होंने परशुराम को वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। माता पुनर्जीवित हो जाए, दूसरा वरदान मांगा कि उन्हें मरने की स्मृति न रहे, तीसरा भाई चेतना युक्त हो जाए, चौथा मां परमायु हो। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति यह भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में विख्यात है। एक समय की बात है, कार्तवीर्य ने भगवान परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम को उजाड़ डाला था। जैसे परशुराम जी ने क्रोधित होकर के उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था।
कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। इस बार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुन करके उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़ करके तपस्या और ध्यान लगाया। एक कथा इस प्रकार आती है कि महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रबाहु था। वह एक बार युद्ध के लिए अपनी पूरी सेना लेकर के जंगल में गया और जंगल में जब गया तो वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और वहां जाकर के उन्हें कहा कि महात्मन, हम लोगों को बहुत भूख लगी है और हमारी पूरी सेना जो है भोजन की इच्छा चाहती है। तब उनके पास जो गाय थी जिसका नाम जो है कामधेनु थी, उन्हें स्वर्ग के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उस कामधेनु गाय के माध्यम से राजा सहस्त्रबाहु की सेना को तथा राजा को और सभी लोगों को जो है महर्षि ने भरपूर भोजन कराया और उनका आतिथ्य किया। यह देख करके जो सहस्त्रबाहु राजा था वह बड़ा चकित हो गया। उसने पूछा कि ऋषिवर, यह कैसे संभव हो सका? तो ऋषि ने बताया कि हमारे पास जो गाय है वह कामधेनु है और स्वर्ग से हमें प्राप्त हुई है। तब उस सहस्त्रबाहु राजा ने ऋषि से वह गाय छीनना चाहिए, लेकिन ऋषि ने उन्हें गाय नहीं दी। इस पर क्रोधित होकर के ऋषि का संपूर्ण आश्रम उजाड़ दिया। उसके बाद उनके पिता का यानी ऋषिवर का वध कर दिया। यह सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हुए और उसके बाद ही सहस्त्र भुजाओं को और सहस्त्रबाहु को उसने जो है काट दिया था। और इसी के बाद परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध करना प्रारंभ किया था। लेकिन आकाशवाणी के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ करके तपस्या आरंभ कर दी। रामावतार में श्री रामचंद्र जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष श्री रामचंद्र जी को दिया था। जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार है, इसलिए उनकी वंदना करके वे पुनः महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम ने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ किए। यज्ञ करने के लिए उन्होंने 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनवाई थी। महर्षि कश्यप ने दक्षिण में पृथ्वी सहित उस वेदी को ले लिया तथा परशुराम जी पृथ्वी छोड़ करके चले जाने को कहा। परशुराम ने समुद्र से पीछे हट करके गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर अपना निवास कर लिया। राम जी का पराक्रम सुनकर के वे अयोध्या गए और राजा दशरथ ने उनके स्वागतार्थ रामचंद्र जी को भेजा। उन्हें देखते ही परशुराम जी ने उनके पराक्रम की परीक्षा लेना चाहिए, अतः उन्हें क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। राम के ऐसा कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने को कहा। राम ने वह बाण चढ़ाकर परशुराम के तेज पर छोड़ दिया। बाण उनके तेज को छीन करके पुनः राम के पास वापस लौट आया। राम जी ने परशुराम जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने राम के यथार्थ स्वरूप के दर्शन किए। परशुराम 1 वर्ष तक लज्जित, तेजहीन तथा अभिमान शून्य होकर तपस्या में लगे रहे। उसके बाद पितरों से प्रेरणा पाकर उन्होंने वधूसुर नामक नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त कर लिया। परशुराम कुंड नामक तीर्थ स्थान में 5 कुंड बने हुए हैं। परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का संहार करके उन कुंडों की स्थापना की थी तथा अपने पितरों से वरदान प्राप्त किया था। क्षत्रिय संहार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। जानापाव पहाड़ी के बारे में जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है वह इस प्रकार है। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को अपनी मां का सिर काटने का आदेश दिया था। उन्होंने यह कार्य करके पिता को कहा कि अब मुझे मां जीवित चाहिए। तब ऋषि ने अपने कमंडल से जल छीटा तो मां की वापस जो है जान आ गई। इसलिए इस पहाड़ी का नाम जानापाव यानी जान वापस आना पड़ा। इंदौर जिले की महू तहसील से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का स्थान जानापाव है। जानापाव में भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि ने जनकेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने महर्षि जमदग्नि को वरदान स्वरूप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय प्रदान की थी।
वर्षों पूर्व जानापाव पहाड़ी ज्वालामुखी का उद्गम स्थल था। ज्वालामुखी के लावे से ही मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी का फैलाव हुआ था। वर्तमान में यह बिंदु जल कुंड के रूप में विद्यमान है। नदियों का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ से 7 नदियों का उद्गम हुआ है। इनमें से 3 नदियां हैं, चोरल, गंभीर एवं चंबल। शेष 4 सहायक नदियां हैं, नखेरी, अजनार, कारम और जामली। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को जानापाव में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष नवरात्रि एवं भूत्री अमावस्या को भी मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भूत्री अमावस्या को जानापाव के कुंड में स्नान करने से भूत प्रेत बाधा एवं समस्त शारीरिक रोगों का नाश हो जाता है। रामचरितमानस में आया है कि सहस बाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है। महिष्मती नगर में राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। उन्होंने दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। दत्तात्रेय भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान मांगने को कहा। उसने दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का यानी हाथों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसका अर्जुन नाम से सहस्त्रार्जुन नाम हो गया। इसे सहस्त्रबाहु और राजा कार्तवीर्य पुत्र होने के कारण कार्तवीर्य भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर के धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचार व अनाचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को वह झूठ और मिथ्या बता करके ब्राह्मणों का अपमान करता था। ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, निरीह प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मद में चूर होकर के अबला स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ में झाड़ जंगलों से पार करता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन को आश्रम का मेहमान समझ करके स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। महर्षि ने उस गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु के ऐसे विलक्षण गुणों को देख करके सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपनी राजसी सुख कम लगने लगा। सहस्त्रार्जुन के मन में ऐसी अद्भुत गाय पाने की लालसा जागी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा, किंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बता करके कामधेनु को देने से इनकार कर दिया। इस पर सहस्त्रार्जुन ने क्रोधित होकर के ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को वहां से ले जाने लगा। तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूट करके स्वर्ग को चली गई। जब परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तब उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देख करके आवेशित हो गए। पराक्रमी परशुराम जी ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प ले लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र को साथ लेकर के सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मती पहुंच गया, जहां सहस्त्रार्जुन और परशुराम का भयंकर युद्ध हुआ। किंतु परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्रार्जुन बोना साबित हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काट करके उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद पिता के आदेश से इस वध का प्रायश्चित करने के लिए परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब मौका पाकर के सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत महर्षि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काट करके उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का वध करते हुए आश्रम को जला डाला। माता रेणुका ने सहायतावश पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा।
जब परशुराम माता की पुकार सुनकर के आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और माता के समीप ही पिता का कटा हुआ सिर दिखा और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देख करके परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसी समय शपथ ली कि वह हेहय वंश का ही सर्वनाश कर देंगे, बल्कि उनके समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार करके भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान परशुराम ने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया। पुराणों में बताया है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर को भर करके अपने संकल्प को पूरा किया। कहा जाता है कि महर्षि ऋचिक ने स्वयं प्रकट होकर के भगवान परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया था। तब जाकर के किसी तरह क्षत्रियों का विनाश भूलोक पर रुक सका। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पितरों के श्राद्ध किया एवं उनके आज्ञा के अनुसार अश्वमेध और विश्वजीत यज्ञ किया। महाभारत की कथा के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए उठा लाए। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर के भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मान करके भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटने की आवाज को सुनकर के भगवान परशुराम भी वहां आ गए। अपने आराध्य भगवान शिव का टूटा हुआ धनुष देख करके बहुत क्रोधित हुए और वहां उनका श्री राम व लक्ष्मण से विवाद भी हुआ। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे तब परशुराम जी वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा था। श्री राम ने बाण धनुष पर चढ़ा करके छोड़ दिया। यह देख करके परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और वहां से वे चले गए। और 8 चिरंजीवी जो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है उनमें एक भगवान परशुराम जी भी है। परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और जब कभी भी इस सृष्टि के ऊपर कोई विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो वह सहायता करने के लिए अवश्य ही आते हैं। यदि आप भी श्रद्धा से उनको याद करोगे, पुकारोगे, तो निश्चय ही परशुराम जी इस पृथ्वी पर आएंगे और मनुष्यों की सहायता करेंगे। क्योंकि पृथ्वी पर तो आज भी विद्यमान है, लेकिन वो अपनी तपस्या में रत है, इसलिए उनको पुकारना पड़ेगा। सच्चे मन से परशुराम जी को पुकारोगे तो वो आ करके हम सभी की सहायता करेंगे, इस महामारी से हम सभी की रक्षा कर सकेंगे। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।